हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा एक पार्ट आ चुका है वर्ग का। आज दोस्तों सीखेंगे वर्गमूल क्या होता है। आइए दोस्तों सीखते हैं वर्गमूल। तो हमने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं 1 से 9 तक के वर्ग और उनके अंतिम अंक क्या होते हैं। जैसे 9 और 1 का अंतिम अंक 1 होता है, 2 और 8 के वर्ग का अंतिम अंक 4 होता है और 3 और 7 के वर्ग का अंतिम अंक 9 होता है। उसके बाद 4 और 6 के वर्ग का अंतिम अंक 6 होता है और 5 के अंतिम अंक 5 ही होता है। दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लिखा है यहाँ 1681 इसका वर्ग रूट कैसे होगा। जैसे दोस्तों हमने दिखा यहाँ ये यहाँ पे आया 81। इधर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस संख्या में अंकों की संख्या कितनी है। दोस्तों, अंकों की संख्या यहाँ कितनी निकली? 4 4। मैंने यहाँ इसे बांट लिया 2 में, 1 का 2 और 1 का 2, 2 का ही जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा हमने लास्ट वाले से बनाया तो आगे 2 अंक बचे। ठीक है, अब हमें देखना है कि 81 जो आया है, इस 81 का अंतिम अंक इकाई अंक क्या है। तो उसका दोस्तों निकला 1। और अभी मैंने बताया कि 1 के वर्ग 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81 होता है। कितना होता है? 81। अब दोस्तों आपको ये देखना, इन दोनों ही संख्याओं का अंतिम अंक 1 है और किसी संख्या का 1 से 9 तक वर्ग का अंतिम अंक 1 नहीं होता है। तो इसमें 1 है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया ये 1 किस किस में आता है। 1 आता है पहले तो 9 के वर्ग में और 1 आता है 1 के वर्ग में। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब आपको इस 81 को काट देना है, 81 को काट देना है। अब आपके पास बचा 16। अब आपके पास जो 16 बचा है उसको ये देखना है कि 16 किन दो संख्याओं के बीच का वर्गमूल, मतलब किन दो संख्याओं के बीच में आता है। अब जैसे एक तो मैंने लिखा 4 का वर्ग, कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। एक दोस्तों लिखा 5 का वर्ग, कितना होता है दोस्तों? 25 होता है। अब देखो मैंने ये दो वर्गमूल लिखे हैं, जैसे जो संख्या हमारी बची है वो देखनी किन के बीच में, किसके बिटवीन में है। तो ये 4 और 5 के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें उठा लेंगे कि जो हमारा सबसे छोटा वर्गमूल होगा उसे यहां उठा के रख लेंगे। ऐसे 4 रख लिया। अब दोस्तों यहां देखना है कि ये जो 16 है ये पास में किसके है, 16 या 25 के। तो दोस्तों ये संख्या किसके पास में है? 16 के पास में है। तो यहाँ मतलब यहाँ ये 16 के पास में है, तो इधर से ये छोटे वर्गमूल है तो इधर से भी छोटा वाला उठा लेना है। क्या उठा लेना है? 41 एक। तो दोस्तों ये 1681 1681 किसका वर्ग हो गया? 1681 किसका वर्ग हो गया? तो ये दोस्तों वर्ग हो गया 41 का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अभी दोस्तों मैंने छोटा वर्ग उठाया था, मैं उठाऊंगा अब की बार बड़ा वर्ग। तो दोस्तों देखना है यहाँ पे, अब की बार उठाते हैं थोड़ी बड़ी संख्या। हमने उठाई 33 33 1776। अब दोस्तों मुझे नहीं मालूम है कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होने वाला है, वर्गमूल क्या होने वाला है। अब दोस्तों इसका हम वर्ग याद करेंगे। ठीक, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि इसमें अंक कितने हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज हमेशा आप याद रखना कि वर्गमूल में हमेशा हमेशा अंकों की संख्या अंकों की संख्या सम होगी। अंकों की संख्या कैसी होगी? सम होगी। ठीक है दोस्तों, अंकों की संख्या अगर सम होगी यहां, तो सबसे पहले हम एक बात करेंगे कि अंकों की संख्या सम अगर होगी, ठीक है, तो दोस्तों सम होने के साथ साथ यहां आपको ये देखना है कि ये इसको दो भागों में डिवाइड करना है। सबसे पहले लास्ट के दो अंक उठा लेने हैं आपको। ठीक है, अब हमारे पास कितने अंक बचे? 4, क्योंकि 33 और 17, तो हमारे पास 4 अंक बचे हैं। अब लास्ट के दो अंक हमने उठाए, तो क्या उठाया? सबसे पहले उठाया 76। अब आपको ये देखना है ये जो 76 है, यहां से ये जो 76 निकलेगा, ये इसका लास्ट अंक क्या है? यूनिट डिजिट 6 है। अब दोस्तों ये 6 किस किस के अंतिम में आता है? तो मैंने अभी आपको बताया था 6 किस किस के अंतिम में आता है। एक तो 4 और एक 6 के वर्ग के अंतिम में आता है। तो यहां लिख लेना 4 और 6 के वर्ग के अंतिम में आता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लिख लिया। अब इसको हम यहां से हटा देंगे, काट दिया। अब बचा मेरे पास 33 और 17। अब दोस्तों आपको इतना थोड़ा दिमाग चलाना है कि ये संख्या किन दो वर्गों के बीच में पड़ेगी। तो दोस्तों ये अब आप सोच सकते हो, जैसे 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अगर यहाँ एक 60 इधर एक बिंदी लगाएं तो इधर दो बिंदियां बनेगी, मतलब 60 का वर्ग 3600 होता है। हमारा 3317 है, तो हमारा वर्ग मतलब कम है, तो सीधी बात है कम होने वाला है। तो हम देखेंगे यहाँ अब 3300 है, ऐसा तो है नहीं अब ये 55 से नीचे जा सकता, नहीं जाएगा, तो हम ऊपर ही देख लेंगे। अब हम ऊपर जब देखेंगे तो हम देख लें 57 का वर्ग कितना होता है। 57 का वर्ग कितना होता है? दोस्तों मैंने आपको वर्ग निकालने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे मान लो मुझे 57 का वर्ग चाहिए, तो मैंने क्या बताया था? 49 25 7 पना 35 35 दूनी 70, यहाँ जोड़ देना है
और 9 4 और उसके बाद 12 2 1 3, तो कितना आया 3249। कितना आया 3249। किसका वर्ग 57 का वर्ग 3249। देखो दोस्तों इसके आसपास है, मतलब इससे भी ज्यादा है, तो हम 58 का और निकाल लें। किसका निकाल लें 58 का और निकाल लें। 58 का कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन दोस्तों। 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25। अब देखो 8 5 40 दूनी 80, यहाँ आपको जोड़ देना है उठा के 4 6 8 5 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 3364 आया। कितना आया दोस्तों 3364। अब दोस्तों जो ये 3364 किसका वर्ग आया 58 का। 3334 64 58 का वर्ग है 3364, ये 58 का वर्ग हो गया। अब दोस्तों आप एक चीज बताइए, मैंने बताया था हमेशा कि जैसे इन जो वर्ग हम लिखते हैं बिटवीन में देखते हैं, बीच में देखते हैं, उनमें छोटा वाला वर्ग ऑल टाइम उठा के रख लेते हैं। 57 मैंने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 57 रखने के बाद यहां से आप ये देखो, ये तो वर्ग लिखे, ये दो संख्याएं लिखी है, और ये संख्या 3317 लिखी, इन दोनों की मतलब किसके सबसे पास में है दोस्तों। यहाँ लिखा है 3364, इधर लिखा है हमने 1749, वो 3249। अब यहाँ 3364 और इधर लिखा है 3317, तो दोस्तों इसके ही पास में होनी ना, इसके पास में होनी। अब दोस्तों यहां से जिसके पास में हो, इधर हमारा 58 बड़ा है, तो यहां से बड़ी वाली संख्या उठा लो 6 से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 576 का ये वर्ग है। इस प्रकार दोस्तों हम वर्ग निकालते हैं। अब दोस्तों इधर ही हम आपको एक दो पॉइंट वाले और बताते हैं, पॉइंट वाले भी बिल्कुल सेम निकलेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों हमने लिखा है यहाँ एक सवाल, सवाल लिखा पॉइंट वाला दोस्तों, यहाँ से ये साफ करेंगे हम, ठीक है ओके। अब दोस्तों जैसे एक पॉइंट वाला वर्गमूलम है और निकालना है, जैसे हम देखें यहाँ लिख दें हम अंडर रूट 1.9324, ये संख्या जब हमने यहाँ लिखी दोस्तों हमें ये देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे क्या होना है। यहाँ हमें दो भागों में डिवाइड कर लेना, एक में 3 अंक आगे और एक में 2 अंक आगे। अब इन 2 अंकों में सबसे पहले वही रूल जो हम इसमें अभी तक लगाते आए हैं कि सबसे पहले देखना है ये जो 2 अंकों में लास्ट वाला अंक, लास्ट डिजिट है, ये किन वर्गों के किन वर्गों का अंतिम अंक है। तो अभी आपको बताया था कि 2 और 8 का अंतिम अंक क्या होता है 4, क्योंकि दोस्तों 8 का वर्ग 64, 4 और 2 का वर्ग 4, तो 4 लास्ट है, तो यहाँ लिख लेना है 2 का वर्ग और 8 का वर्ग, बस इस 24 को काटो, ठीक है। अब बचा दोस्तों 1.39, पॉइंट अभी आप उठा दो, पॉइंट को आपको अभी रखना ही नहीं है। अब 139 को ये देखना है ये किन दो वर्गों के बीच में आता है। अब दोस्तों हमें पता होगा कि 11 का वर्ग 121 होता है, 121 होता है, और दोस्तों 12 का वर्ग 144 होता है, ठीक है 121 और 144। अब 121 144 यहाँ हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो 139 है किसके पास में जाना है। दोस्तों हमें साफ साफ दिख रहा है 144 के पास जाना है, क्योंकि इसका डिफरेंट 5 है और इसका कितना 18 है 121 से, तो यहाँ 5 पास में है। तो सबसे पहले मैंने आपको और एक चीज बताई है कि जो ये वर्ग लिखते हैं बीच वाली संख्या देखते हैं, इन वर्गों में सबसे छोटा वाला वर्ग सबसे पहले उठा लेना है। कितना उठा लें 11, रख दिया। अब 11 मैंने जब यहाँ रखा, जब यहाँ 11 रखा दोस्तों, इधर कितना रखा, इधर रखा 11। अब जब यहाँ 11 रखा गया दोस्तों, आप सबसे पहले एक बात आओ, यहाँ मैंने 11 रख दिया, ठीक है। अब ये देखना है कि इन दोनों में 5 किसके है। तो दोस्तों 12 के पास है, तो 2 और 8 जो मैंने पहले लिखा था इसमें से 8 के पास से उठा लेंगे हम, उठा लें। तो 8 के पास का उठा लेना है, 8 यहाँ रख दें। अब दोस्तों यहाँ कितना आया 118। अब 118 नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ देखो 2 अंक और 2 अंक 4 अंक बाद, यानी 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो कितना आएगा 1.11 का ये स्क्वायर होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब एक बार जरूर करें, और दोस्तों ऐसी ट्रिकें हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी, तो एक बार लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।